आजकल हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जिक्र है। ये हमें रास्ता दिखाने वाले नक्शों से लेकर हमारी न्यूज़ फीड तक हर जगह मौजूद है। लेकिन ये हमेशा सिर्फ मददगार नहीं होती। कभी कभी ये बड़े तनाज़ात की वजह भी बन जाती है। तो चलें, आज इस दिलचस्प और पेचीदा दुनिया को ज़रा आसान जुबान में समझने की कोशिश करते हैं। जरा 2020 का वो मंजर सोचें जब ए लेवल के नताइज आए और हजारों तुलबा सड़कों पर एल्गोरिदम नामंजूर के नारे लगा रहे थे। ये मंजर एआई के साथ हमारे रिश्ते की एक बेहतरीन मिसाल है, जहां एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ गहरा खौफ भी। तो फिर बुनियादी सवाल यही है कि आखिर एआई को समझा कैसे जाए। क्या ये एक मददगार साथी है या एक ऐसा अजीबो-गरीब एल्गोरिथम जिससे डरने की ज़रूरत है? आइए आज के इस तज्जिये में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलें, इसको एक नए और आसान जाविये से देखते हैं। एआई को समझना इतना भी मुश्किल नहीं जितना हमें लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एआई को समझने के लिए कोई डेटा साइंटिस्ट या कोडर होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये इल्म हर किसी के लिए है और हर कोई इसे समझ सकता है। इसको ज़रा बेकिंग की तरह समझें। एक अच्छा कपकेक बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सही अज्जा, एक अच्छी तरकीब और ये पता हो कि आखिर बनाना क्या है। बिल्कुल इसी तरह एआई के भी अपने अज्जा और अपनी तरकीबें होती हैं। वैसे ये दिलचस्प मिसाल AI फॉर स्कूल टीचर्स नामी किताब से ली गई है। ये किताब इसी बात पर जोर देती है कि AI की बुनियादी समझ हर किसी के लिए, खास तौर पर असातिज़ा के लिए, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें, कहानी शुरू करते हैं AI की तारीख से और देखते हैं उसकी सबसे पहली शक्ल यानी उसकी पहली नस्ल को। ये सफ़र शुरू हुआ 50 की दहाई में, जब एलन ट्यूरिंग ने वो मशहूर सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? और फिर 1997 में ये सफ़र इस वक्त उरूज पर पहुंचा जब IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के आलमी चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया। ये वो संगे मील थे जिन्होंने AI के पहले दौर को बनाया। तो ये इब्तिदाई चैटबॉट्स जैसे एलाइजा काम कैसे करते थे? बड़ा सीधा सा हिसाब था। कोई शख्स एक जुमला टाइप करता, प्रोग्राम उसमें से कुछ खास अल्फाज यानी कीवर्ड्स ढूंढता और फिर पहले से लिखे हुए जवाबात में से कोई एक जवाब दे देता था। ये असल जहानत नहीं थी, बस कुछ उसूलों का एक सेट था। लेकिन अपने वक्त के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था। उसूलों पर मबनी इसी तरीके को गुड ओल्ड फैशन्ड AI या मुख्तसरन गोफाई कहा जाता है। और डीप ब्लू की शतरंज में वो तारीखी फतह इसी गोफाई का कमाल थी। लेकिन जियोफाई में एक बहुत बड़ी, बहुत ही बुनियादी कमी थी। ये सिस्टम खुद से कुछ नया नहीं सीख सकता था और ना ही वक्त के साथ खुद को बेहतर बना सकता था। इसकी जहानत जामिद थी, यानी स्टैटिक थी। बस जितने उसूल इसमें डाल दिए गए, ये हमेशा इतना ही काम कर सकता था। और गुफाई की इसी कमी ने AI की तारीख में एक नए बाब का, एक नए इनकलाब का दरवाज़ा खोला। ये था मशीन लर्निंग का दौर, जहां मशीनों ने खुद सीखना शुरू कर दिया। तो अहम नुक्ता ये है कि AI की दो बुनियादी किस्में हैं। एक तरफ है GeoFAI, जो पहले से तयशुदा उसूलों पर चलती है, इसकी जहानत स्टैटिक है। और दूसरी तरफ है मशीन लर्निंग, जो डेटा से मिसालें लेकर सीखती है और तजर्बे के साथ साथ बेहतर होती जाती है, यानी इसकी जहानत डायनामिक है। आजकल हम जिस AI का सबसे ज़्यादा सामना करते हैं, वो दरअसल मशीन लर्निंग ही है। गूगल पर तस्वीर से कुछ तलाश करना हो या वॉइस असिस्टेंट से बात करनी हो, ये सब इसी की मिसालें हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी वेबसाइट पर खुद को इंसान साबित करने के लिए कुछ तस्वीरों पर क्लिक करना पड़ा हो? ये एक आम सा तजर्बा है जिससे हम में से अक्सर गुजरे हैं। जैसे तस्वीरों के एक ग्रिड में से सारी ट्रैफिक लाइट्स को मुंतखब करना, या तमाम पुलों को, या फिर सारी सीढ़ियों को। बज़ाहिर तो ये एक बहुत ही सादा सा काम लगता है ना? लेकिन असल कहानी कुछ और है। उस वक्त सिर्फ खुद को इंसान साबित नहीं किया जा रहा होता, बल्कि अनजाने में एक AI को ट्रेनिंग देने में मदद की जा रही होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और यही है जदीद AI का सबसे अहम जुज़, लेबल किया हुआ डेटा। जब इन तस्वीरों में ट्रैफिक लाइट्स पर क्लिक किया जाता है, तो दरअसल उस डेटा पर एक लेबल लगाया जा रहा होता है। इस तरह लाखों करोड़ों मिसालों के जरिए AI को ये सिखाया जाता है कि ट्रैफिक लाइट कैसी दिखती है। तो जब हम सब मिलकर इस टेक्नोलॉजी को बनाने में मदद कर रहे हैं, तो ये समझना और भी ज़रूरी हो जाता है कि इसे समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए।
آئیے دیکھتے ہیں کہ اے آئی ریڈی یعنی اے آئی کے لیے تیار کیسے ہوا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اصولوں پر مبنی یعنی رول بیسڈ اے آئی اور خود سیکھنے والی یعنی لرننگ اے آئی کے درمیان فرق کو سمجھنا ہماری آج کی دنیا کو سمجھنے کے لیے پہلا قدم ہے۔ یہ ہمیں ٹیکنالوجی کا ایک باشعور اور باخبر صارف بننے میں مدد دیتا ہے۔ ماخذی مواد ہمیں اے آئی کے لیے تیار ہونے کا ایک عملی فریم ورک بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ 7 اقدامات پر مشتمل ہے، جس کا مقصد صرف ٹیکنالوجی کو سمجھنا نہیں بلکہ ایک اے آئی مائنڈ سیٹ اپنانا ہے۔ اس میں تعلیم حاصل کرنے سے لے کر اپنی ضرورتوں کو سمجھنے اور پھر اے آئی ٹولز کو ذمہ داری سے استعمال کرنے تک کے مراحل شامل ہیں۔ یہ ہمیں اے آئی سے صرف ڈرنے کے بجائے اسے دانشمندی سے استعمال کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یاد رہے، مقصد ٹیکنالوجی کا ماہر بننا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے والے ان اے آئی ٹولز کے بارے میں صحیح سوالات پوچھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اے آئی بلا شبہ ہمیں زیادہ ذہین بنانے کا ایک بہت طاقتور آلہ ہے، لیکن یہاں ایک گہرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ ذہین ہونے کا مطلب کیا ہے اور اس کا فیصلہ آخر کرتا کون ہے؟ اس سوال پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔